हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले नेचर ऑफ रूट्स चैप्टर 4 क्लास 10 एनसीईआरटी। चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था पहले, ये थर्ड पार्ट है। इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी है, आपको बहुत इजी लगने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा है। क्या हमारे पास दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, या हमारे पास सेम इक्वल रूट्स आ रहे हैं, या हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई रूट्स ही नहीं आ रहे। तो ये हमें पता चलने वाला है इसमें। सो हमारी इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें पता है, अच्छे से पता चल गया है। अब इतना बार हमारी रिवीजन हो गई है कि हमें हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम निकालेंगे x विच विल बी इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। -4ac का मतलब क्या है? इसका मतलब है इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं -b +√b² - 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। √b² - 4ac अपॉन 2a। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? प्लस माइनस, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, हमारे दो रूट्स निकल आएंगे, है ना। बहुत इजी है, हमें ये पता होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारा यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो हमारे दो रूट्स निकल जाएंगे, एक प्लस की फॉर्म में, एक माइनस की फॉर्म में। इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हमारी ना 3 सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था नेचर निकालना है। या तो हमारे दो सेम रूट्स आएंगे या दो अलग अलग रूट्स आएंगे, जिसे हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, या हमारे रूट्स नहीं आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो देखते हैं। सो इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। हमारे दो रूट्स निकलेंगे, अलग अलग रूट्स निकलेंगे। और हमारी फॉर्मूला क्या था? x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। यानी कि हमारा जो अगर ये वाली टर्म है, जो ये वाली टर्म है, ये हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे दो अलग अलग रूट्स आने वाले हैं। इतना हम समझ चुके हैं। अगर ये वाली जो टर्म है हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो ही हमारे दो अलग अलग रूट्स आएंगे। तो उस केस में हम लिख सकते हैं -b +√b² - 4ac अपॉन 2, एंड सेकेंड विल बी प्लस माइनस है, तो एक बार माइनस रखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे। हमने प्लस रख दिया है, माइनस रखते हैं। b² - 4ac अपॉन 2a। इतना हमें समझ आ गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस हमें ये वाली √ वाली टर्म देखनी है। अगर ये बड़ी है तो हमें समझ जाना है कि हमारे दो अलग अलग रूट्स आने वाले हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी? इफ b² - 4ac = 0, 0 भी हो सकता है, ये वाला पूरा पार्ट 0 भी हो सकता है ना। तो इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं? +-0 अपॉन 2a। अब हमारे पास क्या बचा? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा 0 आ जाएगा ना। इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं। अब b² - 4ac, ठीक है। अगर ये हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? -b अपॉन 2a, है ना। अब हमारी a की टर्म बच रही है, देखो ना, यहाँ पे प्लस है, खाली हमारे पास माइनस है, माइनस। तो हमारे सिमिलर रूट्स आएंगे विच विल बी -b अपॉन 2a एंड सेकेंड रूट विल ऑल्सो बी -b अपॉन 2a। इजी। इसका मतलब है हमारे इस सिचुएशन में दो अलग अलग रूट्स आ रहे थे, इस सिचुएशन में हमारे आएंगे सेम रूट्स। चलो अब तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं। इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 होगा देन वी विल गेट नो रूट्स।
हमारे पास कोई रूट्स नहीं आएंगे। डन। अब क्या कहते हैं, अब जो ये हमारी ये वाली टर्म है ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये वाली टर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो इस केस में इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0 देन वी विल गेट टू डिफरेंट रूट्स। इस केस में इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0 देन वी विल गेट two same roots. If in this case the discriminant is less than 0 then we will get no roots. No roots, इसको आपको याद रखना है, इसको आप याद रख लो। ये आपको पता है ये कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें नहीं बता रखा है ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा अब ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आ रहा है ना -b/2a। तो इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। आपको ये तीनों सिचुएशन खुद से निकल जाएंगी। इजी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस यही था नेचर ऑफ रूट्स में। हमारे 3 तरीके के रूट्स होते हैं, या तो सेम होंगे या सेम नहीं होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, या हमारे रूट्स होंगे ही नहीं। चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हम कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमें इक्वेशन, ये हमें पता है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब हमें निकालना है a, b और c की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या टर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब हमारा जो a होगा दैट विल बी 2, b हमारा होगा जो x का कॉफिशिएंट है, ये वाला हमारा b होगा, आप ऐसे लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी। और हमारा b है, यहाँ देखो यहाँ प्लस का साइन है तो हम माइनस का साइन भी कंसीडर करेंगे। सो हमारा b होगा -4 एंड c विल बी 3। इतना हमें क्लियर हो चुका है, हमारा a, b और c आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। b हमारा -4 ही है ना, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a क्या है हमारा 2 है, c हमारा 3 है। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, माइनस करेंगे -8 आ जाएगा। -8 हमारा क्या है, 0 से बड़ा है छोटा है, 0 से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये हमारा पूरा टर्म 0 से छोटा है, अगर हमारा ये पूरा टर्म 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा है, तो हमारे कैसे आएंगे, नो सॉल्यूशन और नो रियल रूट्स, है ना, हमारे रूट्स नहीं आएंगे। अभी हमने पढ़ा था, 3 केसेस पढ़े थे जिसमें ये बड़ा था, जिसमें अगर ये हमारा 0 से बड़ा होता है तो 2 सॉल्यूशंस आते हैं, इक्वल होता है तो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन 2 सिमिलर सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशंस आते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा होता है तो वी विल गेट नो रियल सॉल्यूशन। इजी, बस समझ गए, और इसमें कुछ है ही नहीं। चलो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा है मैम, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है बीच में, पोल, डायोमीटर, ये तो हमें समझ ही नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने क्लास 1 में बताया था कि आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को सेग्रीगेट कर लेना है, एक एक लाइन पढ़नी है, लिखनी है, ड्रॉ करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप निकल के आने वाला है। ठीक,
मैम ये क्या चीज है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही, नेचर ऑफ रूट्स में ये इतनी बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। सो मैंने पहली क्लासेस में बताया था, अगर इतनी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम दिखे तो उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको लिखो कि वो कहना क्या चाहता है। देखो, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री, हमें बाउंड्री पे एक पोल इरेक्ट करना है, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर पार्क। हमें पता चल गया हमारा पार्क कैसे है, सर्कुलर, ये हमारा पार्क हो गया, और यहां पे हमें पोल इरेक्ट करना है। सो ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर्स, हमारा जो डायमीटर है वो क्या होता है, सेंटर से यहां तक का ये डायमीटर होता है, इतना हमें पता है, पहली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है दैट इज 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस, अब हमारा वर्ड आ गया डिफरेंस, है ना, इसे हाईलाइट कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स ए एंड बी, डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर पे, ठीक है, इसके एंड पे डायमेट्रिकली, ये वर्ड भी हमें ध्यान देना है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स मतलब ये हमारे डायमीटर है, इस पे हमारे दो गेट्स है ए एंड गेट बी, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। अब दोबारा पढ़ते हैं यहां से, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां तक का, ये तो डिस्टेंस नहीं होगा, हमें पहले यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां जाना पड़ेगा, हमारा ये डिस्टेंस होगा ना, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना कॉम्पस वगैरह लेकर के, तो ये हमारा यहां से यहां एंड तक हमारी ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी, तो ये हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये हमारा डायमीटर है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्टेंस है ना। तो हमें बताया है कि द डिफरेंस ऑफ ए डिस्टेंस, जो डिफरेंस है इन दोनों के डिस्टेंस का, फ्रॉम टू डायनामिकली ऑपोजिट गेट ए एंड बी, डायमेट्रिकली जो ऑपोजिट गेट्स हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस दैट इज 7 मीटर। ना हमें क्लियर हो गया, इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अब दो इन्होंने पूछा है, दो हमारे गेट्स हैं, उसमें से ऐसा कौन सा हम डिस्टेंस पे हम पोल को इरेक्ट कर सकते हैं। गेट समझ आ गया, डायमीटर समझ आ गया, डायमेट्रिकली हमारे दो ऑपोजिट गेट्स हैं, ये हमें इसने लिख दिया, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है दैट इज 7 मीटर्स। बहुत इजी है, इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हम इसे ले लेते हैं T, हमारी दो साइड्स हो गई AP एंड BP, ये हमारी दो साइड्स हो गई। अब इसमें क्या लिखा है, हमारा जो डिफरेंस है इनका वो है 7 मीटर्स। इजी टर्म्स में AP माइनस BP इक्वल्स टू 7 मीटर्स। लेट BPB इक्वल्स टू X, BP को X ले लेते हैं, ये वाली जो साइड को है लेट इट बी X मीटर। AP हमारी क्या निकल आएगी, माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 मीटर्स, एंड AP विल बी, x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, हमारी AP साइड निकल आई, विच इज 7 प्लस एक्स, ये हमारी x है, दिस इज 13 मीटर्स, ये हमें पता चल चुका है। अब हमारी साइड्स निकल आ गई। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। हमें पता है ये हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, पता है, एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इतना हमें पता है। AB हमारा क्या है, AB हमारा है 13 का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू AP हमारा क्या है, AP इज 7 प्लस x का स्क्वायर प्लस BP हमारा क्या है, BP इज x स्क्वायर। इतना हमें क्लियर हो चुका है। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये हम यहां पे यूज करेंगे। 7 प्लस x का होल स्क्वायर विल बी 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू x। 7 स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 14x। इतना हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। देखो कितना इजी है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, जिससे हम हमेशा डर जाते हैं। हमने सेग्रीगेट किया, एक एक लाइन पढ़ी, ड्रॉ किया, उसके बाद हमने वेरिएबल्स पुट इन किए, उसके बाद अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दैट्स इट। चलो हमारा 7 प्लस x का होल स्क्वायर की वैल्यू निकल आई है। हमें इसको मेन इक्वेशन में डालेंगे। हमारी मेन इक्वेशन क्या है, ये वाली 13x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर सॉरी, इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा। 49 एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। हमारी बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब कुछ भी नहीं करना आगे। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। हमारी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई कर दिया, हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताया था पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें देखना है ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है। उस पर हमारे पता चल जाएगी कि कितने रूट्स हैं, क्या रूट्स हैं। ठीक है। डी हमारा यहां से बी क्या है, 7 के साथ प्लस ही है तो प्लस ही रहने देंगे। माइनस 4, ए हमारा क्या है, 1 है, 1, और सी हमारा क्या है, माइनस 60। माइनस प्लस का ध्यान रखोगे, अगर वैल्यूज ले रहे हो, कोफिशिएंट्स उठा रहे हो, तो उसमें माइनस प्लस लगाना है। हम उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्लस नहीं सोच सकते। अगर उसके साथ माइनस है तो वी हैव टू पुट इन माइनस साइन। क्या आ जाएगा, 49 प्लस 240 और प्लस करके क्या आएगा, 289, विच इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा इसके 2 रूट्स होंगे। 2 वैल्यूज अब आने वाली है हमारे रूट्स की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत इजी टर्म्स पे समझाया है, हर चीज़ सेग्रीगेट करके समझाई। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है आप नहीं करते, तो आगे वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको आगे हेल्प मिलती रहे, उसके लिए आपको बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। दैट इज इट। चलो आगे चलते हैं। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये जो हमारी बीच वाली टर्म है, ये क्या है, हमारी डिस्क्रिमिनेंट, और हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका है, विच इज 289। हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है ना, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हमारे 2 रूट्स आने वाले हैं। आगे देखते हैं। तो मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं 289। तो हम आगे करते हैं।
ठीक है, आपने जो इक्वेशन निकाली थी, तभी मैं बोलती हूँ पॉजेस ले लेकर के कॉपी में साथ साथ करते जाओ, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, इसमें सब नहीं आ पाता। ठीक है, तो हमारी बी की वैल्यू थी 7। आप चेक कर लेना, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं 289, क्योंकि अपॉन 2a हमारा इक्वेशन में a जो है वो 1 है, चेक करना 1 है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2। इतना हमें क्लियर हो गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसलिए ये ध्यान से पढ़ लो, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, -7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट हमारा क्या होगा 289, ये आपको निकालना आता है, मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। ये आ जाएगा प्लस माइनस 17 अपॉन 2। अब प्लस माइनस है, हमारे 2 रूट्स निकलने वाले, इतना तो हमें पता है, तो 2 रूट्स निकलने वाले हैं, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस 17/2 और -7 -17/2, ये हमारा आ जाएगा 10/2 एंड दिस विल बी -24/2। ये हमारा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 और इसको डिवाइड करेंगे -12। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखो हमारे 2 रूट्स आ गए, अब इससे क्या पता चलता है 5 एंड -12, ये हमारे रूट्स हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में जा सकता है? नहीं जा सकता, तो वी विल इग्नोर दिस टर्म, क्योंकि हमारा कभी नेगेटिव डिस्टेंस हो ही नहीं सकता ना यार। तो हम 5 को वी विल कंसीडर 5। ठीक है, हमारा AP BP जो है इक्वल्स टू x है, एंड x इज 5, AP इज 7 प्लस x विच इज 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम 12 आ गया, लेकिन आंसर तो +12 आ रहा है। वो +12 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 7 प्लस 5 किया है विच इज 12। हम ये 12 को निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, कभी हमारा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। हम खाली कंसीडर करेंगे 5 को, वी विल कंसीडर ओनली 5, दैट्स इट। इजी था, कुछ भी नहीं था। आई नो थोड़ा लेंदी था, समझना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलो जल्दी से लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं NCERT का, इससे आपको सारी चीजें और समझ आ जाएंगी। वैसे पुराने क्वेश्चन से ही, पहले वाले से पहले क्वेश्चन से ही समझ आ गई होंगी, लेकिन इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, इफ दे आर रियल और नॉट। हमें नेचर पता होना चाहिए, पता करना है इससे कि हमारा नेचर क्या है। 2 रूट्स आ रहे हैं, नहीं रूट्स आ रहे हैं, 2 सेम रूट्स आ रहे हैं, तो ये हमें पता करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको हमेशा मेंशन करना है नेचर ऑफ रूट्स निकालते टाइम। ठीक है, हमारा a क्या है, a इज 3, b क्या होगा मैम 2 होगा, 2 नहीं होगा, मैं फिर बोल रही हूँ साइन को साथ लेकर के चलना है। c इज 1/3, इतना हमें समझ आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल्स टू b² - 4ac। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, इजी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आएगा b का स्क्वायर, b इज -2 का स्क्वायर -4, a हमारा क्या है 3 है, c हमारा 1/3 है। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0। मैम ये तो आ गया, अब क्या करना है, तो what I have told you was if b² - 4ac is equals to 0, which means discriminant is also 0. अगर ये 0 होता है then we will have 2 same roots, हमारे 2 सेम रूट्स निकलने वाले। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन
2a। अब ये हमारी टर्म तो हो चुकी है 0, हो गई ना ये हमारे, ये तो हमारा 0 हो गया, ये देखो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो गया। तो बचा -b/2a वेयर -b इज -2। पुट करेंगे -2/2a क्या है हमारा 3 साइन -+2/6 एंड 1/3। हमारे दोनों रूट्स क्या होंगे, हमारे दोनों रूट्स विल बी सेम and they will be equals to 1/3 and 1/3। That's it, हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, आपका समझना जरूरी है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरे पेज पे जाके जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो और हैप्पी लर्निंग।